अस्सलाम वालेकुम। आसिम अल्ताफ़ ज़ुबैरी, प्रेसिडेंट ज़ुबैरी एसोसिएशन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो शेड्यूल नहीं थी, मगर मुझे रात को मेरी एक मोहतरम सीनियर का फ़ोन आया था। मैं कहा कि जी मुझे आपसे ही सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करिए रिज़ाइन के बारे में, जो अचानक लोगों ने रिज़ाइन कर दिया और सिस्टम कैसे चल रहा है। तो उनके हुक्म पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिज़ाइग्नेशन के बारे में ये है कि रिज़ाइन जिसने किया अपनी मर्ज़ी से किया, हमने किसी को कोई प्रेशर नहीं किया, ना कुछ किया। और ये लोग पिछले कोई 8-10 महीने से तो एक्टिव हैं ही नहीं एसोसिएशन के अंदर, ना मीटिंग्स अटेंड करते थे और ना ही किसी इवेंट में इन्होंने हिस्सा लिया। तो एज सच ऑपरेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके रिज़ाइन देने से। ये जो इनका सडन रिजिग्नेशन जो हुआ इनका, ये एक कंसर्न है, ये क्वेश्चन है कि क्या वजह हुई कि सबने सडन 2-2, 3-3 दिन के बाद, 4-6 दिन के बाद इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। मेरे पास इसका कोई क्लू नहीं है और इसका कोई जवाब भी नहीं है, इनकी अपनी मर्ज़ी। बहरहाल हमने तो कोशिश की थी उसके बावजूद भी कि रिज़ाइन ना दें, रिज़ाइन वापस ले लें, ज्वाइन कर लें। कई तरह से मैंने मैसेज भी किया, वॉइस भी किया कि भाई दोबारा इन लोगों ने अपने आप एग्ज़िट कर लिया था अपने आप को एसोसिएशन के ग्रुप से, हमने वापस इन ले लिया, मगर फिर भी बहरहाल वो अपने उस पर कायम रहे कि नहीं, वी विल नॉट वर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह बस काम चलता रहना चाहिए। देखिए ये कमेटी है हमारी 15 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। यही प्रेसिडेंट सेलेक्ट करती है, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये सिलेक्ट करती है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी का काम होता है वो बाकी पोस्ट को सिलेक्ट करता है। 5 आदमी उन्हें रिज़ाइन कर दिया, 10 आदमियों की कमेटी बाकी है जो 2/3 मेजॉरिटी पर रेगुलेशन पर लॉ अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है। और रह गई बात कॉन्फ्लिक्ट्स की, कॉन्फ्लिक्ट्स किस जगह नहीं होते, किस घर में नहीं होते, किस ऑफिस में नहीं होते, मगर असल चीज़ ये है कि सिस्टम चलता रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम पहले दिन से चल रहा है। हम अभी तक जो फिल करने के लिए जो लोग गए हैं उनको फिल करने के लिए अभी तक हमने 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, 2 लोग अभी भी बाकी हैं। मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं कि अपनी इंटरेस्ट शो करें और इसी नंबर के ऊपर अपना इंटरेस्ट डालें कि हाँ जी यू वांट टू ज्वाइन द ज़ुबैरी एसोसिएशन। तो मैं आपको वेलकम करूंगा, कमेटी में आपकी एप्लीकेशन डिस्कस होगी, दैन यू विल बी इनवाइटेड इफ़ ऑल ओके, सब ने अगर एग्री कर दिया उसके ऊपर। तो प्लीज़ डू पुट योर एप्लीकेशंस और अपना शो करें इंटरेस्ट कि आप कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आइए प्लीज़। कोई बेनिफिशियरी ऐसा नहीं रहा कि जिसको रेगुलर पैसे जाते थे उनको पैसे ना मिले हों, सबको रेगुलर पैसे मिले। सब बीमारों की भी केयर हुई, एमरजेंसीज भी अटेंड हुई, फनरल भी हुआ, सारे काम अपने हिसाब से सारे हुए। पहला बैच 2025-26 का रिलीज़ हो गया है 19 लाख रुपए का, 19 लाख रुपीज़। दूसरा इंशाल्लाह अराउंड 20 फरवरी जाएगा, जो मेनली स्टूडेंट्स को जाता है। इन बिटवीन हम जो आप समझें रमज़ान का गिफ्ट कह लें, ईदी कह लें, तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल वो इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को रिलीज़ होगा। मुझे ये बड़ी कॉलें सुनने में आ रहा है कि पब्लिक का कंसर्न है कि जी हम ज़ुबैरी एसोसिएशन को ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट पैसे नहीं देंगे। ये आपका जो ज़कात है, जो डोनेशन है, ये किसी के ना हमारे में से किसी की तनख्वाह जा रही है, ना किसी के घर पे जा रहा है। ये हम तो बीच के आदमी हैं, आप से लेके उनको दे देते हैं। हाँ, जिनके 70 लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, ये 8 बीमार हैं जिनमें से 2 बेड पर हैं पिछले 4 साल से, उसके बाद परमानेंट मेडिकल भी है। उसके साथ आप समझे 7 लोग हैं जो हाउस रेंट लेते हैं, उनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कब उनका मालिक मकान घर से निकाल देगा। और आप ये समझिए कि इसके अलावा 60 से ओवर स्कॉलरशिप जाती है बच्चों को। तो आपके ना देने से ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी में हमारी मदद शरिया कंप्लायंस के मुफ्ती उबैद साहब बहुत करते हैं। वो हर 3 महीने बाद सारा आके रिकॉर्ड चेक करते हैं। और इस बार तो उन्होंने सारे बेनिफिशरीज़ को एक एक करके कॉल करके उनके हालात मालूम किए, उनसे पूछा, उनकी ज़रूरियात पूछी और उसके हिसाब से उन्होंने अप्रूव, जो वो जिस चीज़ को अप्रूव करते हैं शरिया के तहत, उसको हम जिस एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं उसको हम आगे प्रोसेस कर देते हैं पेमेंट के लिए। हमारे पास तो
हमारा तो मुर्तज़ा साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी हुई है कि जी जो आएगा वो दे देना, जो नहीं आएगा नहीं देंगे। तो वही है, हमारे पास तो जितना आ जाएगा हम दे देंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं देंगे। हम जो पैसे जमा होते हैं उसको 12 साल भर में डिवाइड करके, जितने लोग होते हैं उन्हें डिवाइड करके अपना रख देते हैं। अभी 25,000 रुपये महीना हम एक राशन का देते हैं घर के अंदर। ज़रा सोचिए, ज़रा बताइए, 2 मियाँ बीवी, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 बच्चे, 25,000 रुपये में क्या करते होंगे लोग? और आप लोग कह रहे हैं हम ये भी नहीं देंगे। जाहिर है आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल ना दें, मगर इसको कंसीडर ज़रूर करें कि ये सारे इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके अपने लोगों के ऊपर पड़ेंगे। मैं इसके अलावा और क्या कहूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपना स्टेंस मेंटेन रखें, अपना स्टांस जो है। प्लीज़ डोनेट जुबैरियाइजेशन एज मच एज यू कैन। हमारा बजट इस वक्त कोई 45 मिलियन रुपीज़ का है और पिछले साल हमने 38 मिलियन से ज़्यादा रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि जो 25,000 रुपये जाते हैं हर फैमिली को, उससे कुछ ज़्यादा चले जाएं। तो वी आर ऑन द वे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अपनी सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको 25,000 को बढ़ा सकेंगे, दूसरों को भी देख सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।